उत्तरी दिल्ली के सब्जी मंडी इलाके में एक 3 मंजिला इमारत ढह गई और इस हादसे में 2 बच्चों की मौत हो गई, जबकि कुछ लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया गया कि हादसे के वक्त इमारत के ग्राउंड फ्लोर पर मौजूद दुकान में मरम्मत का काम चल रहा था। तभी वो इमारत ताश के पत्तों की तरह ढह गई और उसका मलबा चारों ओर फैल गया। हादसे की खबर मिलते ही दिल्ली पुलिस, फायर ब्रिगेड और एनडीआरएफ की टीम वहां पर पहुंची और मलबे में दबे लोगों को निकालने का काम शुरू किया, मगर संकरी गली और लोगों की भीड़ की वजह से राहत के काम में दिक्कत पेश आई। कुछ ही देर में वहां खुदाई करने वाली कुछ मशीनें बुलाई गईं ताकि मलबे को जल्द से जल्द हटाकर उसमें दबे लोगों को निकाला जा सके। जो मलबा है वो यहाँ पर फेंका जा रहा है। ये बताया जा रहा है कि जो मकान था वो संजय नाम के एक शख्स का था, जिन्होंने अपने निचले ग्राउंड फ्लोर को किसी दूसरे शख्स को बेच दिया था, जो उस ग्राउंड फ्लोर पर बेसमेंट की खुदाई करवा रहे थे। वहां से सामने आई तस्वीर में एक कार भी मलबे में दबी दिखाई दी, जबकि मलबे की चपेट में आने से बिजली की तारें भी टूट गईं, जिसके बाद पूरे इलाके में बिजली सप्लाई रोक दी गई। बताया गया कि हादसे के वक्त इमारत में मरम्मत का काम चल रहा था और इस काम में लगे मजदूर भी घायल हो गए, जिन्हें फौरन एम्बुलेंस की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया। जर्जर हालत में थी, तभी तोड़ाई का काम चल रहा होगा। हालांकि हादसे की चपेट में आए 2 बच्चों को बचाया नहीं जा सका और अस्पताल ले जाते वक्त उनकी मौत हो गई। नगर निगम, दिल्ली सरकार और पुलिस के बड़े अफसर भी मौके पर पहुंचे और उन्होंने इस हादसे की पूरी जानकारी ली। साथ ही पुलिस ने मामले की जांच के बाद दोषियों पर कार्रवाई का भरोसा दिया। गनीमत यह रही कि हादसे में आसपास की इमारतों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, मगर जो लोग इसकी चपेट में आए उनके परिवार वाले जानकारी मिलते ही वहां पहुंच गए, जो रोते बिलखते दिखाई दिए। इमारत के मालिक को भी हिरासत में ले लिया गया और उन्होंने घटना के लिए दुकान में मरम्मत का काम करवा रहे लोगों को कसूरवार ठहराया और ये साफ किया कि कुछ दिन पहले ही उन्होंने ये दुकान बेच दी थी। उन्होंने जो है इसकी नींव और इसके पिलर्स को हिला दिया, उसका रिजल्ट ये हुआ कि बिल्डिंग नीचे आ गई। इमारत के मालिक के इन आरोपों को पुलिस ने गंभीरता से लिया। हम सख्ती से कार्रवाई करवाएंगे और एक एफआईआर रजिस्टर करेंगे, केस दर्ज करेंगे। आम आदमी पार्टी के विधायक दिलीप पांडे हादसे के बाद मौके पर पहुंचे और उन्होंने राहत के काम का जायजा लिया। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और एलजी अनिल बैजल ने भी ट्वीट कर घटना पर दुख जताया। सौभाग्य की एक बात यह कि भारी बारिश और जल भराव की वजह से पुरानी इमारतों के जमींदोज होने का खतरा वैसे भी होता है और दिल्ली की ये इमारत तो लगभग 70 साल पुरानी थी, जिसमें बारिश के मौसम में ही मरम्मत का काम भी चल रहा था, जिसे पुलिस ने गंभीर लापरवाही माना और मकान मालिक के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज कर लिया।